नमस्कार, मैं रुपेंद्र आपका रुपेंद्र क्लासेस पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, आइए, जैसे कि मैं पिछले कई वीडियो से बात कर रहा हूं यूनिट डिजिट की, ठीक, और वर्क एंड टाइम मैं पढ़ा चुका हूं, यूनिट डिजिट बता चुका हूं और रिमाइंडर थ्योरम के अच्छे सवाल हम कर चुके हैं। रिमाइंडर थ्योरम के बेसिक्स के बारे में बात की थी, क्या होता है, डिविजिबिलिटी वगैरह के बारे में बात की थी। ठीक है, तो आप जाके उन वीडियो को देखिए। और आज बात करेंगे हम नंबर ऑफ जीरोज की, यानी कि कुछ संख्याओं का गुणनफल दिया होगा। जैसे कि मान लेते हैं 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का गुणनफल। ठीक, 1 से लेकर के 100 तक के प्राइम नंबर्स के गुणनफल में कितने शून्य होंगे, 1 से लेकर के या 10 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं में कितने शून्य होंगे। आज हम इन सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे और शून्य कैसे मिलते हैं ये बात करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं कि शून्य में कैसे प्राप्त होंगे। ध्यान दीजिएगा, जब किसी प्रोडक्ट में आप 2 और 5 को गुणा करते हैं, जब 2 और 5 को गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको कितना मिलता है? 10। 2 की पावर 1 है, यहाँ पर एक शून्य प्राप्त हुआ। 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो आपको एक शून्य प्राप्त हुआ। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, इसमें कितने शून्य प्राप्त होंगे? 2 जीरो प्राप्त होने चाहिए। देखते हैं क्या 2 जीरो प्राप्त होते हैं। ये 5 की पावर 2 25 हो जाता है, 5 पचे 25, और ठीक 2 की पावर 2 4 हो जाता है। गुणा करो इनको, 25 चौके 100, यानी 2 जीरो प्राप्त हुए। अब बात करते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 की। 2 की पावर 3 का मान होता है 8 और 5 की पावर 3 का मान होता है 125। देखते हैं क्या इसमें पावर 3 है, तो 3 जीरो मिलना चाहिए। ठीक, इसमें कितने जीरो मिलेंगे? 3। मल्टीप्लाई करके देखिए क्या 3 जीरो आते हैं। 8 5 40 की जीरो, और 8 दूनी 16 4 20 की जीरो, 2 कैरी, 8 का नाम 8 2 10, यानी 3 जीरो आपको मिले। तो हम बात ये कर सकते हैं कि जितनी पावर 5 और 2 की होगी उतने जीरो मिलेंगे हमें, है कि नहीं? जितनी पावर 2 की होगी और उतनी ही पावर 5 की भी होनी चाहिए, तो जीरो मिलेंगे। यदि कहीं 2 की पावर मान लेते हैं 8 है और 5 की पावर 3 है, ठीक, 2 की पावर 8 है और 5 की पावर 3 है, तो इसमें हमें उतने ही जीरो मिलेंगे जितने की 5 होंगे, जितने की 5 होंगे। तो कितने जीरो मिलने चाहिए? 3 जीरो मिलने चाहिए, और ये 1। ठीक, तो हम देखते हैं कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई हुए हैं, इसलिए 3 जीरो मिले हैं। शेष संख्या जो है ना वो आगे बैठी होगी, शेष संख्या जो है वो आगे बैठी होगी, मतलब होगी। आप देख लेते हैं, यदि 2 की पावर 8 है और 5 की पावर 12 है, इसमें कितने शून्य होने चाहिए? क्योंकि हमने बात की है जितने 2 हों उतने ही 5 होने चाहिए, या जितने 5 हों उतने ही 2 होने चाहिए, तभी आपको शून्य मिलेंगे। यानी जितने 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 8, क्योंकि इसमें 8 शामिल है, इंटू में 5 की पावर 4, तो हमें इनसे जीरो मिलेंगे। हमें 2 की पावर 8 और 5 की पावर 8 से जीरो मिलेंगे, तो इसमें कितने शून्य होंगे? 8 शून्य होंगे। 2 2 4 2 6 2 8, 8 शून्य होंगे इंटू का 5 की पावर 4। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि आपको इससे समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बात करते हैं सवालों की, कुछ इस पर बेस्ड सवाल करेंगे। हाँ, तो आपको जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होते हैं, जीरो क्या होते हैं कि 2 और 5 मल्टीप्लाई होने से हमें जीरो प्राप्त होते हैं। जब हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई गुणा करते हैं तो जीरो प्राप्त होते हैं, जैसे कि मैंने बात की है अभी। अब आते हैं सवालों पर कि 1 से लेकर के 100 तक की
संख्याओं के गुणनफल में कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे। ठीक, तो आपको करना क्या है, केवल हमें 2 की पावर और 5 की पावर ढूंढनी है। कितनी, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 5 इंटू डॉट 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 100 की 100। ठीक, इंटू का यहाँ 99 रहा होगा। तो हमें इन संख्याओं से कोई मतलब है नहीं, हमें केवल वो संख्याएं पकड़नी है जिनमें इकाई पर 2 हो, इकाई पर 2 हो और 5 हो इकाई पर। ठीक, तो हमें केवल 2 लेना है, यहाँ से 4 लेना है, 5 लेना है, 10 लेना है, 12 लेना है। ठीक, 12 में जी 2 है और 14 में भी 2 है और 16 में भी 2 है, 18 में 2 है और किस में 2 है, 20 में क्या क्या है, 5 और 2 दोनों हैं। ठीक, 20 में 2, 5 और 2 दोनों हैं। हाँ, तो आइए कि हमने बात की है 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 डॉट डॉट 99 इंटू 100। आपको इसमें शून्य ढूंढने होंगे, यानी 2 की पावर और 5 की पावर। हम 2 की पावर तो सभी संख्याओं में है लगभग, क्योंकि 50 सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान देंगे हम कि 2 की कितनी पावर मिल रही है और 5 की पावर। हम पकड़ेंगे केवल 2 और 5 को। ध्यान दीजिएगा, 2 को ढूंढने में समय लगेगा, इसलिए केवल पकड़िए 5 को। एक 5 तो ये हो गया, दूसरा 10 के पास एक 5 है, दूसरा 15 के पास है, ठीक, 20 के पास एक है और 25 30 और 35 40 और 45। इसी प्रकार 45 और 50 इंटू 55 60 65 के बाद 70 75 और 80 85 90 95 इंटू 100। 100 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, चलिए ठीक है भी। अब एक 5 तो ये हो गया, एक यहाँ से 2 हो गए, एक यहाँ से 3 हो गए, एक यहाँ से 4 हो गए और 2 यहाँ से 4 2 6 हो गए। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक यहाँ से। ठीक, एक मिलेगा या 2 मिलेंगे, क्योंकि 2 5 है यहाँ पर। 25 चौके 100 यानी 20 और 21 हो जाएंगे। यहाँ से 2 5 और 19 2 21 हो जाएंगे। तो आपके 5 कितने मिले, 21। 5 की पावर 21 होगी। कितने होंगे 5, तो आपके जो 0 होंगे, क्योंकि 2 की कई पावर है, इसलिए 2 की पावर तो 21 होगी ही। सो आपके 0 21 शून्य हो जाएंगे। कितने शून्य हो जाएंगे, 21 शून्य हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले पर। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 5 की पावर 1 है। कितनी है 5 की पावर 1, इसमें 5 की पावर 10 में कितने हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2। तो 5 की पावर 1 ये हुई, ठीक, और 5 की पावर 1 ये हुई। इसको 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3। तो 5 की पावर 1 ये हुई, ठीक है। अब 20 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4। तो एक पावर ये हुई। इसी प्रकार 25 को लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 2। 25 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 की पावर 2। 30 को भी क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 6 यानी 5 की पावर 1। और सभी में एक एक पावर है, सभी में एक एक पावर है। 80 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू
5 यानी 5 की पावर 1। तो सभी में 1 पावर है, केवल यहाँ पर 25 में 2 है, इस बात का ध्यान रखना। तो एक ये हो गया, 2 3 4, 4 2 6, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 से 20 और यहाँ पर 25। इसको हम 100 क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 25 इंटू, आप 100 को क्या लिख सकते हैं 25 गुणे 4। 25 का मतलब है 5 की पावर 2। ठीक, तो यहाँ तक 20 में है, 20 2 22। तो आपके कितने शून्य हो जाएंगे, यानी 5 की पावर 21 नहीं, 5 की पावर 22 होगा। ठीक, तो आपके शून्य कितने हो जाएंगे 22। 5 की पावर जब 22 होगा तो शून्य कितने होंगे 22 शून्य हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बात की है कि 2 की पावर जैसे 1 है, 5 की पावर 1 10 मिला है। ठीक, 2 की पावर 2 है इंटू 5 की पावर 0, तो 2 शून्य मिले हैं, है ना। 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है, आपको कितने शून्य, हाँ 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, तो आपको कितने शून्य मिलेंगे 4 शून्य। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ पर अब 2 तो कई सभी के पास है। ठीक, तो इसमें देखने वाली बात नहीं है, केवल और केवल हम 5 की पावर ढूंढेंगे। 5 की पावर कितनी मिली है, 5 की पावर 22 है, इसीलिए आपके 22 शून्य होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब कभी ऐसा मल्टीपल दे दिया जाए 1 से लेकर के 50 तक की सभी संख्याओं गुणनफल में कितने शून्य होंगे, तो हम करेंगे क्या, केवल और केवल 5 को ढूंढेंगे। कितने 5 बन रहे हैं यहाँ पर, यानी 5 की पावर को हम प्राप्त करेंगे, कितने 5 मिल रहे हैं। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना। आइए समझते हैं इस सवाल को कि नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। 12 गुणे 27 गुणे 63 गुणे 113 गुणे 1250 24 650। तो सबसे पहले में करना क्या होगा कि इसमें 2 और 5 ढूंढेंगे। हाउ मेनी 2 एंड हाउ मेनी 5, हम ढूंढेंगे इसमें 2 और 5। ध्यान दीजिएगा 27 63 और 113 ये ना तो 2 के मल्टीपल है और ना ही 5 के मल्टीपल है। ठीक, ना तो इनमें 2 है ना तो आपको 5 दिख रहा है। ठीक है, तो दिख किस में रहा है 1250 24 और 650 में। तो ध्यान दीजिएगा 12 में क्या कितने 2 होंगे, 2 गुणे 3, यानी इसमें 5 तो है नहीं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3। ठीक, अब बात करते हैं 1250 की। 1250 की, तो इसमें कितने 2 और 5 हैं, इसको हम लिख सकते हैं 125 इंटू 125 और 0, तो 5 की पावर इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, जिससे कि 0 मिला है। ठीक, और लिख सकते हैं 5 गुणे 5, ये तो 2 गुणे 5, जिससे कि ये 0 पर आपको प्राप्त हुआ है। तो 5 10 और 5 25 25 5 125। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। ठीक, अब अगली संख्या है 24। अगली नंबर है 24। 24 में कितने 2 हैं, तो 2 गुणे 2 दूना 4 गुणे 2 इंटू 3, 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 3 24, कितने हैं 2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक है, अब अगली नंबर है 650। अगली संख्या क्या है 650। तो 650 में एक शून्य जो मिला होगा वो 2 इंटू 5 से मिला है, 2 गुणे 5 बराबर 10 के, तो एक शून्य तो ये मिल गया। ठीक, बचा 13 5 गुणे 13 11 5 65 2 5 10। ठीक, तो कितने हैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, कितना 5 की पावर 2 इंटू गुणे में 13। तो आप इन 2 को काउंट कर लीजिए, कितने 2 हो गए, ये हम केवल पावर काउंट करेंगे, क्या घात को गिनना होगा बस। 2 की पावर 2 ये हो गए 3, 2 + 1 3, 3 + 3 6
6 प्लस 1 7, यानी कितने हो गए? अगर हम सभी को इकट्ठा करें, कौन कौन बचा है अब? 12 गुणे 1250 गुणे 24 गुणे 650 में कितने 2 हो गए? फिर से जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 3 6 6 1 7, तो 2 की पावर 7 इंटू का 2 की पावर 7 इंटू का, अब हमें 5 चाहिए। कौन चाहिए? 5 एक इसके पास है और 5 इसके पास है, तो 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, यानी 5 4 2 6, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5। ठीक, एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 4 4 2 6, और तो किसी के पास 2 5 है नहीं, तो आपको कितने जीरो प्राप्त होंगे? जितने 5 होंगे। कितने जीरो? 5 की पावर 6, और उसी से जीरो मिलने हैं, तो शून्य की संख्या कितने हो जाएंगे? 6 शून्य हो जाएंगे। ठीक, तो यही आपका आंसर हो जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि आपको किसी सवाल में कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए समझते हैं इस सवाल को। क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस प्रोडक्ट 1 into 5, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है, 4 की पावर 5 डॉट 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 32 की पावर 5। ये लगातार संख्याएं आपकी ये चल रही हैं। ठीक, सीरीज है 1 से लेकर के 32 तक, जिसमें पावर 5 दी हुई है। तो आप ये देख रहे होंगे एवरी सेकेंड टर्म, किसमें? प्रत्येक सेकेंड टर्म में 4 की पावर मिल रही है ना, यानी कि 4 यानी 2 की पावर जो होंगी वो अधिक होंगी। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जब कभी आपको ऐसी सीरीज दी जाए तो उसमें हम केवल और केवल 5 की पावर ढूंढते हैं कि कितने 5 होंगे, कितने 5 होंगे इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो 5 नहीं मिलेगा, यानी पहला क्या होगा? 5 की पावर 5 होगा, पहला होगा 5 की पावर 5। दूसरा 10 में मिलेगा, 10 की पावर 5, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। आप इस 10 को लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, अब अगला नंबर मिलेगा 15, 15 की पावर 5। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3 की पावर 5। ठीक, जब हम ऐसे अलग अलग करेंगे तो ये हो जाता है 5 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। अब अगली संख्या देखते हैं कौन सी? 20, 25 और 30। 30 के बाद तो 32 स्टॉप ही है। ठीक, तो 20 में कितने हो जाएंगे? इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 4। 20 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 4 की पावर 5। अलग अलग करेंगे तो 5 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक, इंटू 4 की पावर 5। ठीक है, तो अब 25 में देखते हैं। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। तो जो आप देख रहे हैं 5 की पावर 2 है यहाँ पर, और 2 जब यहाँ पर 5 की पावर 2 होगी, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 5 की पावर 10। जब कभी ऐसे होता है a इंटू बी की पावर n है, तो इसको लिख सकते हैं आप a की पावर n इंटू बी की पावर n। ठीक, जब ए बी का प्रोडक्ट दिया हो, जैसे यहाँ 5 15 है, ठीक है, तो हम 5 इंटू 3, 5 की पावर 3 और इसकी। ठीक है, अब समझते हैं 30 पर। 30 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 6, तो इसमें 5 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 5। तो मैंने बात की इसमें 2 अधिक होंगे 5 से, इसलिए 2 की टेंशन नहीं लेनी है, हमें केवल और केवल 5 ढूंढना है। कितने 5 हैं यहाँ पर? काउंट कर लीजिए। पहला 5 तो ये, यानी ये हमें पावर काउंट करनी है बस, क्योंकि जीरो जो डिसाइड होते हैं वो n से डिसाइड होते हैं। कितने n, यानी कितने नंबर ऑफ पेयर 2 और 5 के बन रहे हैं, नंबर ऑफ यानी 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं जो शून्य बनाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं 2 इंटू एक बार मल्टीप्लाई होंगे तो एक जीरो मिलेगा, 2 बार मल्टीप्लाई होंगे तो 2 जीरो मिलेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई होंगे तो 3 जीरो मिलेंगे। इसीलिए हम 5 और 2 की पावर ढूंढते हैं कि 2 की पावर कितनी है और 5 की पावर कितनी है। जब ये पेयर बनाएंगे, क्या जोड़ा बनाएंगे, जितने इसमें उतने इसमें हो, तभी जो शून्य बराबर मिलेंगे, नहीं तो हम 5 की पावर ढूंढते हैं। कितने 5 जाएंगे? 5 इसमें 5 10,
10 5 15, ठीक, 15 5 20 और 20 10 30, 30 5 35। तो आपको कितने 5 मिल गए हैं? 5 की पावर 35 होगा। कितने? और 5 की पावर 35 होगा, और 2 की पावर तो पता नहीं कितनी हो, ठीक, क्योंकि यहाँ से 5 मिलेगा, 4 की पावर 5 मिलेगा, यानी 4 10, ये तो पहले 10 हो गए, 10 5 15 हो गए, केवल 2 और 4 से ही 10, 2 की पावर 15 हो गया। तो अभी 6 मिलेगा, 8 मिलेगा। तो यानी ये प्रत्येक सेकेंड टर्म दूसरे नंबर पर आपको 2 की पावर मिल जा रही है, इसलिए 2 की पावर अधिक होगी। तो हम 2 की पावर 35 को ले सकते हैं केवल। तो ये कितने हो जाएंगे शून्य? इसमें 35 शून्य आपको प्राप्त होंगे। कितने शून्य प्राप्त होंगे आपको? 35 शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। कुछ ऐसे ही अच्छे से सवाल हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और कुछ दमदार क्वेश्चनों के साथ हम आपको एक नए वीडियो में हाजिर होंगे। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम लोगों तक इसे शेयर करिए, जिससे कि ये अधिकतम लोगों के लिए फायदेमंद हो सके। ठीक है, नमस्कार। और हाँ, यदि कोई किसी सवाल में कोई दिक्कत आया करे तो आप लोग कमेंट करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि हमें दिक्कत कहाँ आई है आपको समझने में। ठीक है, हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई बहुत ही जल्द करेंगे। धन्यवाद।